बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इमरान खान के जो 3.5 साल की दौरे हुकूमत है, ये लगता है इस तरह है कि जैसे ये कोई 13.5 साल का दौरे हुकूमत है, जितना इसमें काम हुआ है। जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इन्होंने अमेरिका पहला दौरा करने की बजाय सऊदी अरब का पहला दौरा किया और मक्का शरीफ में हाज़िरी दी और अल्लाह का घर का दरवाज़ा इनके लिए खुला। मदीना शरीफ में ये जो है वो जूते उतार के गए, एक अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया और वहाँ जाके रोते गिड़गिड़ाते रहे। फिर यूएई के पास गए, सऊदी अरब से इमदाद ली, चाइना से इमदाद ली और बड़ी मुश्किल से वो जो एक क्रंच सिचुएशन थी, जैसे घर के अंदर क्रंच सिचुएशन हो ना तो आपको उधार लेना पड़ता है, किस तरह सिलसिले को चलाना पड़ता है, वो इन्होंने चलाया। और ये जो अपोजिशन थी ये तमाशा देख रहे थे कि आज गया कि कल गया, यानी ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क। हमारे रिज़र्व्स बहुत नीचे आ चुके थे, लेकिन दिन रात की मेहनत की इमरान खान ने। 14-14 घंटे मीटिंग्स ली, यानी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से वीकली मीटिंग होती रही। और उसके ऊपर फिर बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से जो एमनेस्टी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी, उससे मैं समझता हूँ कि लोगों ने अरबों रुपया कमाया। जिनके पास सरमाया था उन्होंने पैसा कमाया, जिन लोगों के पास हुनर था उन्होंने पैसा कमाया। तो इस मुल्क को एक ऐसी खूबसूरत डायरेक्शन पे डाल दिया। और फिर जब सफारतकारी के महाज के ऊपर इमरान खान जिस तरह से खड़े हुए, दुनिया के साथ जिस तरह से उन्होंने सर उठा के बात की, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके बैठे, ऐसी शान से बैठे कि लग नहीं रहा था कि वो सुपर पावर है। और हमारा वो पर्चियों वाला जो वज़ीर आज़म बैठता था, वो जो पानी का गिलास पीता था फिर रखता था, फिर वो पसीना साफ करता था, और वो अगला ओबामा बैठ के इस तरह देख रहा होता कि यह क्या चीज़ है, ये किस तरह का इंसान है कि जो बात भी नहीं कर पा रहा तो पर्चियाँ कभी ये खोल रहा है, जैसे वो सौदे की पर्ची नहीं होती कि भाई वो आटा लाना था, वो सब्ज़ी लानी थी, वो खोल रहा था। ये वो हमारा वज़ीर आज़म था। लेकिन इस वज़ीर आज़म जिस तरह से पैसा टांग पे टांग रख के और जिस तरह से ट्रंप आगे बैठा हुआ जो है, वो इसकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो महव हुआ था, देखने से अलग रखता था। फिर इमरान खान ने चाइना के साथ जाके जिस तरह से सी पैक का जो अपग्रेडेशन वर्जन है, जैसे कि इकनॉमिक जोन्स की बात हुई कि भाई सिर्फ जो एक सड़क है वो तो एक सड़क है, वो तो उसके आगे जो सी पैक के अंदर जो बेनिफिट्स है। फिर जो चाइना से पाकिस्तान इंडस्ट्री आके लगना शुरू हुई, इस वक्त हम अपनी ज़रूरत का 80% जो टाइल्स हैं वो हम यहाँ बनाते हैं। कभी हम 80% मंगवाते थे, 20% बनाते थे। हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़बरदस्त हुई। फिर आईटी के अंदर हमने कितना कमाल किया। आईटी की जो एक्सपोर्ट्स है वो उसमें 75% इजाफा हुआ है, यानी कभी 2.25 अरब की आईटी साल की एक्सपोर्ट थी, इस दफ़ा $3.5 अरब की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं। फिर इसको 50 अरब का हदफ दिया गया है। फिर जो फ्रीलांसर को इंसेंटिव दिए गए। फिर जो अभी एमनेस्टी दी गई है कि जो भी इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल जो बड़ी इंडस्ट्री जो शुरू करेंगे उसके अंदर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर जो पनाहगाह के प्रोजेक्ट बनाए गए। फिर जो कोरोना के ऊपर लोगों को पैसा दिया गया। फिर जो आप सोचिए कि लंगर का जो निज़ाम है, आज भी मैं जब गुज़रता हूँ बड़ी शाहराह के बड़ी चौक्स के अंदर, तो वहाँ गाड़ी खड़ी होती है और लोगों को खाना मिल रहा होता है। यानी आप सोचिए कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी फ़िक्र कि जिसके अंदर लोगों का एहसास है, जिस तरह से मदीना की रियासत के अंदर लोगों के साथ एहसास का मामला किया गया था, बिल्कुल उस सोच पे। और हम्बलनेस ऐसी कमाल की कि एक आने का प्राउड नहीं है, यानी बिल्कुल कोई प्राउड नहीं है कि मैं एक वज़ीर आज़म हूँ, जाके लंगर खाने के अंदर जाके लोगों के साथ इस तरह बैठ के खाना खा रहे हैं कि जिस तरह से वो भी पाकिस्तानी और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, उनके साथ जिस तरह से इंटरेक्शन है, लोगों को झोलियाँ उठा उठा के लोग दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो 10 लाख का जो हेल्थ जो कार्ड दिया, यानी 450 अरब रुपया जो है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लगाया, जो दुनिया की अमीर तरीन रियासतें नहीं लगाती, क्योंकि इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया था और उन्हें पता था कि मरीज़ों का क्या आलम है। और पाकिस्तान में अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसकी वो घर कर्ज़ों में चला जाता है। 10 लाख का उसको इलाज की सहूलत मौजूद है। जिन लोगों के इलाज हुए, जिन लोगों के ऑपरेशन हुए, आज उनके जो घर वाले हैं वो झोलियाँ उठा उठा के दुआ करते हैं और वो बातें बताते हुए उनके आंसू गिर जाते हैं कि कोई ऐसी भी रियासत बन सकती थी पाकिस्तान के अंदर कि जिसके अंदर गरीबों के लिए ये सारी प्रिविलेज और सारी एडवांटेज और सारी सहूलतें हासिल हों। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि एक ऐसा हुक्मरान कि जिसने 3.5 सालों में वो कुछ करके दिखा दिया कि हमें एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क की एक झलक नज़र आना शुरू हो गई कि ये मुल्क हमारा बन सकता है। और दूसरी तरफ वो चोर और उनकी आगे औलादें, वो जो बिलावल भुट्टो है, पता नहीं वो 28 साल का है, लेकिन उसकी जिसामत से देखें, उसकी गुफ्तगू और हरकतों से देखें जैसे कोई गुंडा बदमाश तरह का इंसान होता है। फिर वो जो मकार मरियम नवाज़ है, जिसने झूठ बोल के मेरी तो यहाँ क्या, मेरी तो बाहर क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर निकला कि जी कितने अरब की प्रॉपर्टी है। यानी आप सोचिए कि
کیسا عجیب و غریب جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو یہ چور گنڈے بدماش ڈاکو آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے پاکستانی گنوار ہے. پاکستانی گنوار نہیں ہے. پاکستانی اس وقت بہت اویئر ہیں. جو میں سمجھتا ہوں باشعور انسان ہے وہ عمران خان کو سمجھتا ہے. وہ باشعور انسان جو ہے پاکستان کی پالیسیز کو سمجھتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ایک بہت بڑا جم غفیر اکٹھا ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اویئر لوگ ہیں. ان میں سے تھوڑا سا طبقہ ہے یہ جو پیچھے بہت بڑی عوام ہے جو گھروں میں نہیں آ سکتی, کسی وجہ سے نہیں آ سکتے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ یہ لیڈر ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کرے. ہم جس کو ہم لیڈر مانتے ہیں, ان چوروں بدماشوں گنڈوں ڈاکوؤں کو, ہم جھوٹوں کو فریبیوں کو ہم لیڈر مانیں گے؟ یہ تو کسی چور بدماش شرابی کے ہی لیڈر ہو سکتے ہیں. اس ملک میں جو 5% کلاس ہے نا, جن کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے, یہ ان کے لیڈر ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان ہے. ہمارا لیڈر کا اہلیت رکھنے والا عمران خان ہے, اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم دل و جان سے عمران خان کے ساتھ ہیں. پاکستان عمران خان کی زیر نگرانی انشاءاللہ ترقی کرے گا. ہم نے 3.5 سال کے عرصے میں وہ عظمت دیکھ لی ہے, وہ عظمت کی جھلک دیکھ لی ہے. یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس نے ایک ہی حکم سے بجلی 5 روپے سستی کر کے, پیٹرول 10 روپے سستا کر کے ساری مہنگائی کی جو ہے کمر توڑ دیا. حالانکہ دنیا بھر کے اندر پیٹرول مہنگا ہے اور ہم سستا پیٹرول جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دلیر لیڈر ہیں, انتظام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا لیڈر ہے. سب سے بڑی بات کہ محب وطن ہے, اور اس سے بھی اچھی بات کہ غریبوں کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے, غریبوں کی سوچ رکھتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ, کاندھے سے کاندھا ملا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. بہت بہت شکریہ.